हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। मैं हूं अनमोल सिंह। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिकर्जन कंप्लीट कर लिया था, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। क्या होते हैं ये, इन्हें प्रैक्टिकली हम करके समझेंगे, कितने टाइप के होते हैं, वन बाय वन करके हम सब कुछ समझेंगे। हमें आगे चल के बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने हैं और मेथड, और हमें डाटा स्टोर करवाना है, तो हमें ये भी उसको एक्सेसिबिलिटी बतानी है कि हम डाटा कब कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसे समझते हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर इज अ कीवर्ड, पेन लगा लेते हैं हम। क्या कहता है कि एक्सेस मॉडिफायर इज अ कीवर्ड दैट कंट्रोल द विजिबिलिटी एक्सेस ऑफ क्लासेस वेरिएबल मेथड्स कंस्ट्रक्टर्स। तो हम लोगों ने क्लासेस देख लिया है, वेरिएबल देखे, मेथड्स देखे। अभी हमने लास्ट लेक्चर के पीछे एक लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। और मेथड तो बड़े अच्छे समझे थे, लेकिन कंस्ट्रक्टर अभी नहीं समझे हैं। कंस्ट्रक्टर हम ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। तो अभी हम वेरिएबल और मेथड क्लासेस की हेल्प से हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। पब्लिक, पब्लिक क्या होता है? पब्लिक का मतलब होता है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, हम किसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास, ये मतलब अपनी एक क्लास के ही अंदर एक्सेस कर सकता हूँ या एक्सेसिबल रहता है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज एंड सब क्लासेस। सब क्लासेस क्या होती हैं? अब जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है या फैमिली मेंबर है कोई, तो ऐसे ही कहते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास जुड़ी हुई या एक्सटेंड हुई कहते हैं। हम आगे उप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे इसे। अब समझते हैं डिफ़ॉल्ट। दो डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, समझ लो। जैसे हम लोग प्रोग्राम अभी तक बनाते हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं। एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज, हम इन्हें सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अब इनको टेबल के द्वारा समझेंगे, कंपैरिजन टेबल। और इससे हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो पहले हम देखो समझते हैं सेम क्लास के बारे में। ये हम इसे थोड़ा लाइन दे देते हैं जिससे हमको अच्छे समझ में आएगा। तो पहले हम इन चारों का मीनिंग समझते हैं प्रैक्टिकली, कैसे ये वर्क करते हैं। देखो क्या है, पब्लिक है तो पब्लिक क्या है, सेम क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट को भी कर सकते हैं, प्राइवेट को भी कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं। हम अब क्लास बनाते हैं। क्लास का क्या नाम रखते हैं? मान लो हमने ए नाम रखा, इंटर मारते हैं। तो देखो हमारी क्लास बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर बाय नंबर हम, जैसे कि पहले प्राइवेट को नहीं, जैसे पहले पब्लिक करते हैं। पब्लिक क्या हो सकता है? किसी का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का। तो स्ट्रिंग हम नेम देते हैं, आगे यस लगा दे लेते हैं जिससे पता रहेगा कि स्टूडेंट का नेम है। इक्वल करते हैं। और स्टूडेंट तो अनमोल सिंह ही हो सकता है, मान लो अनमोल सिंह कर दिए, कोई भी हो सकता है, सॉरी। अब हम प्रोटेक्टेड करेंगे किसी का रोल नंबर, तो अपना ही रोल नंबर हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे। तो आर एन इक्वल कर देंगे 15 के, क्योंकि हमारा 15 रोल नंबर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता, डिफ़ॉल्ट बस जैसे हम लोग अभी तक लिखते आते थे वैसे लिखेंगे। हम मैथ करते थे, इसमें मैथ, सॉरी, मैथ मार्क्स, मैथ मार्क्स इक्वल हम 50 दे देते हैं, इक्वल। फिर होने के बाद अब हम प्राइवेट ले लेते हैं अपना। प्राइवेट क्या करते हैं, प्राइवेट इंट ये भी कर देते हैं केमिस्ट्री के मार्क्स। तो केमिस्ट्री के मार्क्स हम जान लो कितने पाए, 45 पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको वन बाय वन करके एक्सेस करेंगे। तो हम एक मेथड बना लेते हैं पहले, वाइड डिस्प्ले नाम का। मेथड बनाने के बाद देखते हैं वन बाय वन करके प्रिंट कराते हैं साउट। हम पहले अपना नेम प्रिंट कराएंगे, फिर साउट करते हैं। साउट करने के बाद हम अपना रोल नंबर प्रिंट कराएंगे। रोल नंबर प्रिंट कराने के बाद फिर साउट करते हैं। साउट करने के बाद अपने मैथ मार्क्स प्रिंट कराएंगे, तो एम मैथ मार्क्स प्रिंट हो करेंगे। फिर हम साउट करते हैं। साउट करने के बाद हम अपने केमिस्ट्री के मार्क्स प्रिंट कराएंगे। और अब हम देखते हैं कि पहले मेन मेथड बना लेते हैं।
इसी में ही मैं क्योंकि हम सेम क्लास में आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे हैं तो सेम क्लास रखेंगे। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका ए इक्वल न्यू, फिर ए। अब हम इसको कॉल करते हैं मेथड को डिस्प्ले। तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो देखो हम लोगों ने सेम क्लास में चारों को एक्सेस कर लिया। तो इससे हमारा ये पता लगा इम्प्लीमेंटेशन से कि देखो हम सेम क्लास में चारों को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब हम देखते हैं कि सेम पैकेज में हम इनको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी क्लास बनाएंगे इसी पैकेज में, तो सेम पैकेज भी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेथड है यहीं से हम क्लास हटा देंगे, इंटर मारेंगे। देखो ऊपर मैंने ये दे दिया और यहाँ से यहाँ पर हमें क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे बी। और हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बी का बनाएंगे, तो बी ले लेते हैं। ये भी इरर चला गया। अब हमारे देखो ये चारों इरर हैं, तो हमको क्या करना होगा, इनको एक्सटेंड करना होगा। तो हम इनको एक्सटेंड कर देंगे ए से। तो देखते हैं हमारा कितना, हम कितने को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखो इस पे इरर आ रहा है, क्या इरर आ रहा है पढ़ो। देखो क्या कह रहा है कि सी मार्क्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन लेक्चर डॉट ए। तो कह रहा है कि हम पैकेज, देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पैकेज तो सेम ही है, देख लो। लेक्चर पैकेज के अंदर दो क्लासें हैं हमारी, एक इनहेरिट हुई है इससे, लेकिन हम इसको प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जबकि पैकेज हमारा सेम है। इरर आपको दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर यही दिखा इरर आ रहा है कि केमिस्ट्री मार्क्स हैज प्राइवेट एक्सेस इन लेक्चर डॉट ए। तो लेक्चर डॉट ए क्लास में हमारा ये प्राइवेट एक्सेस है, तो हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि देखो हम तीनों के एक्सेस कर पा रहे हैं लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही था कि हम अगर सेम क्लास जैसे हमारी है, मतलब सेम पैकेज है, क्लासेस डिफरेंट हैं और हम उन्हें इनहेरिट कर देते हैं दोनों क्लासेस को एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो हम देखो तीनों को एक्सेस कर पा रहे हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट को, लेकिन हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप समझते हैं सब क्लास। अब एनिमल करने के बाद हम यहाँ पर एक मेथड, हम लोग प्रोटेक्टेड एक मेथड बनाते हैं। मेथड का नाम रखते हैं वॉइड साउंड कर दिए। अब हम लोग सॉरी, हम लोग अभी उसे हटा देंगे, रिजॉल्व कर लेंगे ये जो इरर आ रहा है फालतू का। यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन प्रिंट कराएंगे एनिमल साउंड। और दूसरी क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं डॉग। आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा प्रोटेक्ट, क्योंकि पब्लिक तो एक्सेसिबल हर जगह रहता है, तो हम थोड़ा इसे अच्छे से समझाना चाह रहे हैं प्रोटेक्टेड का। और हम प्राइवेट डिफॉल्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आगे हम जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे और उनको। और डॉग एक्सटेंड कर देते हैं हम इसको एनिमल से। तो हम कर दिया। अब इसमें हम एक मेथड बना लेते हैं वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले बनाने के बाद, सॉरी हाँ, वॉइड डिस्प्ले बनाने के बाद हम इसमें साउंड को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद इसे थोड़ा हम रन कराएंगे। तो हम लोगों ने अभी मेन मेथड नहीं लिखा है। तो हम लोगों ने दोनों मेथड बना लिए। अब दोनों मेथड बनाने के बाद हम मेन मेथड लिखेंगे और सक्सेसफुली इनको कॉल करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया मेन। सॉरी, यह कैप्स लॉक ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, बटन दब जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे। तो मेन मेथड बन गया। अब हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे बी क्लास का। क्या थी हमारी, बी नहीं थी सॉरी, डॉग क्लास थी। तो डॉग क्लास, डॉग में डी
इक्वल न्यू कीवर्ड, फिर डॉग, क्या हो रहा है, डॉग, फिर हम देखो क्या करेंगे, डी डॉट, हम डिस्प्ले को देखो कॉल करेंगे। हम क्या यहाँ पर करेंगे, हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, लेकिन कॉल हमारा ये होगा एनिमल साउंड, मतलब वॉइड साउंड वाला कॉल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड है। और प्रोटेक्टेड हमने क्या बताया कि हम इसको सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक को तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्राइवेट और उन, हाँ प्राइवेट जैसे और डिफॉल्ट को तो नहीं कर सकते। तो हम लोग अभी देखेंगे, बाद पहले हमको रन करा के देखते हैं, इसी से हम आपको चारों के बारे में समझाएंगे। देखो एनिमल साउंड यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा प्रिंट होके आ गया। तो क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अगर हम इसको देखो प्राइवेट कर दें, मान लो हम इसे प्राइवेट करते हैं, देखो एरर आ गया तुरंत। तो एरर आ ही जाएगा क्योंकि हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको, तो हम लोग इसे पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक के बाद देखते हैं क्या हम एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो पब्लिक होने के बाद भी हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखो हम सक्सेसफुली सबको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर अपनी, तो देखो यहाँ पर हमने पब्लिक, तो पब्लिक को भी एक्सेस कर लिया, प्रोटेक्टेड को भी कर लिया, लेकिन हम इन दोनों को एक्सेस नहीं कर पाए। अगर इनहेरिटेंस है तब इसको भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को तो हम कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर अदर का मतलब क्या है, जैसे अदर हम कोई पैकेज में हैं, जब पैकेज अदर है तो क्लासेस भी ऑटोमेटिकली सभी अदर हो गई। तो तब हम केवल पब्लिक को ही एक्सेस कर पाएंगे। जब हम आगे कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड सभी का यूज करेंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर का ओवरव्यू तो यहाँ पर आपको अच्छे से मिल गया होगा। आगे जब हम इनको थोड़ा और डिटेल में बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे तो इनको यूज भी करेंगे। हम जब अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इनको तो यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डाटा को सिक्योरिटी, मतलब डाटा अपना जो है उसको सिक्योरिटी बेस्ड डाटा रहेगा हमारा, तो उनको चारों को हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे उसमें। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी जावा सीरीज भी पूरी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात और बता दें, हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में है, कृपया प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कीजिए। उस पर AKTU के रिकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आप लोगों को, और चैनल के रिकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।